हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, बुक में से पढ़ लिया, नेट पे से क्वेश्चंस पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, फिर भी जो है हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या करें कि एग्जाम को क्रैक कर पाएं, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं या ऐसी किन बातों का ध्यान रखें कि एग्जाम को क्रैक कर लें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ में हमारे दोस्त भी जो है प्रिपरेशन करते हैं, उनका एग्जाम जो है वो इतना नहीं पढ़ते, फिर भी जो है उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है और हम जो है काफ़ी सारा एरिया कवर करते हैं भाई पढ़ने के लिए, फिर भी जो है हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता। तो आज की वीडियो को जो है लास्ट तक देखना और पूरी वीडियो को एनालाइज करना कि आप जो है किस पॉइंट को मिस कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम को जो है क्रैक नहीं कर पा रहे थे आज तक, ठीक है। अगर आपने इन सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया तो आपका जो एग्जाम है वो 200% चांसेस हैं कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। तो चलिए भाई अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखा जाए कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। तो भाई सबसे पहले जो है आपका जो भी एग्जाम है, चाहे वो आपका बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एचएसएससी से रिलेटेड हो, या फिर आपका जो है सीजीएल से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जो आपका टीचिंग से, ठीक है, जिसके हम प्रिपरेशन करते हैं, टीचिंग, टीजीटी बीजीटी एग्जाम से रिलेटेड हो, अब आपको करना क्या है भाई। माना कि आप जो है आपने पहले भी पेपर अटेम्प्ट किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अब जो है आपको बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो देखना है आपका सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि भाई मेरा एक्चुअल में सिलेबस क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि आप बहुत अपने पढ़ तो आप थक चुके हो, पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया है, लेकिन मेन जो है कि आप एक्चुअल में जिस पॉइंट को मिस कर रहे हो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वही है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि आप इस बार एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो भाई, लास्ट के एटलीस्ट मैं ये कहूँगी आप जो है 3 या 4 पेपर्स लगा के देखो। जब 3 या 4 पेपर्स आप लगाओगे ना, उसमें से कुछ ऐसा होगा कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो, और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, समझो कि भाई वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कि मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो मैं इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इसको गलत नहीं करने वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने वीक एरिया पर काम करना है, ठीक है। वीक एरिया पर काम करना है, जिस टॉपिक में, मतलब जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही है, मतलब आपने जो है 100 क्वेश्चन थे सपोज आपके पेपर्स में, 100 क्वेश्चन आपने लगाए, उन 100 में से जो है आपका स्कोर मान लो कि चलो 50 चला गया या 40 चला गया, ठीक है, 40-50 के आसपास आपका स्कोर जा रहा है। अब आपको जो है जो 40-50 जो कंटिन्यू आपको पता चल जाएगा। अगर आप 4 पेपर लगाते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो 40-50 मार्क्स आ रहे हैं आपके, ये जो है पर्टिकुलर किस एरिया में से आ रहे हैं, ठीक है, किस एरिया में से आ रहे हैं। तो जिस एरिया में से आ रहे हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग एरिया लिखो कि भाई यहाँ से आएगा तो बस मुझे जो है इसकी लास्ट टाइम पे एक रिवीजन करनी है, अदरवाइज जो है ये मेरा यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आपको वीक एरिया पे काम करना है। अब उस वीक एरिया में से, क्योंकि देखो 40-50 तो हर बच्चा ले आता है, हर बच्चा जो नॉर्मल से जो एवरेज है या फिर जो उससे भी डाउन है वो 50 तक अपना स्कोर ले आता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है मेरिट में, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, जब तक आप जो है 100 में से 70+ मार्क्स नहीं लोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, ठीक है, चाहे टीचिंग में चले जाओ, चाहे बैंकिंग में चले जाओ, चाहे एसएससी की फील्ड में चले जाओ, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे कहीं कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको जो अभी ये जो 15 से 20 नंबर जो आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि यही जो है आपका मेन टारगेट है, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो, ठीक है, आपको जो है अभी जो 20 नंबर बढ़ाने हैं, यही जो है आपका सिलेक्शन की है, ठीक है। तो यही आपके वीक एरियाज हैं, उन वीक एरिया पे आप अपना काम करना शुरू करो। चाहे आपके एग्जाम में अगर 3 to 4 मंथ्स हैं या फिर 1 से 2 महीने हैं, तो भी जो है आपको क्या करना है, अपने वीक एरिया पे काम करना है। वीक एरिया में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पर जो है अपने टॉपिक्स लिख लो कि भाई उस सब्जेक्ट में से मेरा ये टॉपिक मुझे नहीं आता, उस सब्जेक्ट्स में से मेरा ये टॉपिक नहीं आता, जहां से आपका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस तरीके से जो है आपने अपने वीक एरिया के सारे टॉपिक यहां पर मेंशन कर लिए, ठीक है।
अब जो है बुक उठाओ और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे जो है काम करना शुरू करो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपका सिलेबस जो है वो कम रह जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जो है जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो चाहे हमें आता हो चाहे हमें नहीं आता हो, हम पूरा सिलेबस एक साथ लेते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने माइंड में एक स्ट्रेस ले लेते हैं, अरे यार इतना सारा सिलेबस है, अरे यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। अब उस इतने सारे में से आपको क्या करना है, इतने सारे में से आपको जो आता है उसको अलग ही आप जो है अपने सिलेबस को कम कर पाओ, ठीक है। अब आपको 50% आ रहा है तो आप आधे सिलेबस को अलग कर दो ना, और आधे सिलेबस को ही रखो। जो आधा सिलेबस आपके पास होगा ना वो कम होगा, ठीक है, कम होगा। और उसके ऊपर जब आप काम करोगे तो आप जब करोगे आपको खुद में फील आएगा अरे सिलेबस तो बहुत ही कम है। क्योंकि क्या होता है कि जब पूरा सिलेबस देखते हैं तो हम खुद डर जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस है। अब हम इसमें से ये नहीं देखते कि मुझे ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, नहीं, हम वापस से उन्हीं एरिया पे काम करने लग जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसी की तरफ जाते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती हम उसको पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते। प्रॉब्लम यही रह जाती है, ठीक है। तो आपको यही करना है, आपको सिलेबस देखना है, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एटलीस्ट 4 तो आप पेपर लगाओ। उसके बाद आपको 50-50 का रेशियो मिल जाएगा। जो आपको 50% आता है उसको एक साइड कर दो। उससे क्या होगा, आपका आधा सिलेबस जो है वो एक साइड चला जाएगा, आधा सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। अब जो आधा सिलेबस आपके पास में आया है, ठीक है, अब सपोज करो ये 50% वाला एरिया है, ठीक है। सपोज आपके सब्जेक्ट्स में जो है आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड था उसमें जो है आपके 20 टॉपिक थे, ठीक है। अब उसमें से 10 अलग हो चुके हैं, 10 सब्जेक्ट्स अलग हो चुके हैं। अब आपको इन 10 सब्जेक्ट्स पे काम करना है, ठीक है। अब इन 10 सब्जेक्ट्स में से भी कुछ ऐसे होंगे जहां से 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है। जहां से ज़्यादा आता है पहले उन सब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू करो, ठीक है। अब जो है जैसे आपने यहाँ पर जैसे 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ से ज़्यादा आता है, और जो कुछ 4-5 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से 1-1, 2-2 नंबर का आता है, ठीक है। अब आपने सारे जो है इस तरीके से यहाँ पर टॉपिक इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं। एक एक टॉपिक, एक एक को जो है आप 2-2 दिन दो, 3-3 दिन दो, इस तरीके से जो है आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। पूरा सिलेबस भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर टारगेट है कि 70 to 80% आप 70 to 80 आपको टारगेट करना है, यानी कि 75 तक आप ले लोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम। अपना एक तो आपका जो सिलेबस है कम हो जाएगा, आपको एक एनालाइज करने में ईजी रहेगा, और आप जब दोबारा से मतलब जब आप इन एरियाज पर काम कर लो, जब आप इन एरिया पे काम कर लो तो वापस जाना और प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉडल्स पेपर जो भी जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं उनको करके देखना। तो फिर जो आपका जो वीक एरिया था उस पर भी आप जो है क्वेश्चंस करने लग जाओगे, और ऑटोमेटिक जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि भाई ज़्यादा ना पढ़ के भी जो है हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है जैसे हम टीचिंग की बात करें या फिर किसी और एग्जाम की, जैसे आपके पार्ट ए और पार्ट बी होता है, ठीक है। पार्ट ए में आपके 5 पार्ट होते हैं और पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो वो देखो सब्जेक्ट रिलेटेड में आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद जो आपका पार्ट ए है, आप अब पार्ट ए में आपको क्या करना है, पार्ट ए में भी जो है आपको वही करना है कि जो आपको टॉपिक मतलब 5 टॉपिक हैं, मतलब कुछ तो आपको आता होगा। आप पहले जो है वीक वाला उठाओ और उसको करना शुरू करो, और जो आपको अच्छे से आता है जहाँ पर आप जो है स्कोर कर पा रहे हो, मतलब पहले वही है कि अपना पेपर्स लगा के देखो। पेपर्स लगाने के बाद वीक एरिया पर काम करो, और वीक एरिया पे काम करने के बाद वापस से पेपर लगाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है क्या स्ट्रेटेजी आप मिस कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारा काम जब आप करोगे तो इस तरीके से आप खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, खुद के जो है नोट्स बना सकते हो, खुद की एक प्लानिंग बना सकती हो कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, अब मुझे ये करना है, ठीक है। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो मैं सीरियसली मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप जो है अपने एग्जाम को 200% जो है क्लियर कर सकते हो। कभी भी अपने एग्जाम को 0 से मत उठाओ, मतलब कभी भी आप पूरा सीखो, क्योंकि अगर 20 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और हमारी गलती क्या रहती है, हम उन्हीं को जो है बहुत अच्छे से फिर से करने शुरू कर देते हैं, जो हम बहुत बड़ी जो है मिस्टेक करते हैं, ठीक है। यही इसी मिस्टेक को करने से आपको बचना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो पूरी वीडियो का मोटिव है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।